एक सेठ सेठानी थे। उनकी एक बेटी व बेटा था। बेटी का नाम दोहदाबाई था। घर में खूब धन धान्य था। एक दिन सेठ सेठानी चल बसे। उसके बाद जब श्राद्ध आया तब बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं हरिद्वार जाऊं, तो मेरे पीछे मेरी बहन को बुलाकर 15 दिन तक खाना खिलाना। सामान कहो जितना लेकर आ जाऊं। घी के डिब्बे, चावल का कट्टा आदि सब सामान घर लाकर रख दिए। वह हरिद्वार चला गया। भाभी बोली कि मेरी बहन का नाम पौधा व इनकी बहन का नाम धोधा। धोधा को भोजन न करवाकर पौधा को भोजन करवा दूं। वह पौधा को 15 दिन तक का भोजन करने के लिए कहकर आ गई। धोधाबाई को काम करने व आटा पीसने के लिए बुलाया। धोधाबाई लकड़ी की भारी लेने के लिए रोज आती थी। उसी से उसका गुजारा होता था। परंतु भाभी ने काम के लिए बुलाया तो उसने लकड़ी की भारी लाना छोड़ दिया। बच्चे कहने लगे, तुम तो ननियाल चली जाती हो, हमारे लिए राब बनाने के लिए आटा कहाँ से लाओगी। माँ बोली कि मैं आटा पीसने जा रही हूँ। वहाँ से आटा छानने से हाथ भरेंगे व कपड़े भरेंगे। मैं घर आकर हाथ व कपड़े झटकूंगी। उससे जो आटा निकलेगा उस आटे से राब बनाकर पिला दूंगी। भाभी ने दिन भर आटा पिसवाया, फिर कहा कि श्राद्ध का काम है, इसलिए कपड़े झटक कर व हाथ धोकर जाना। माँ घर गई तो उस दिन बच्चे भूखे ही सो गए, क्योंकि न तो कपड़े झटकने से आटा निकला और न ही हाथ से। लकड़ियाँ की भारी से भी गई, नहीं तो लकड़ियाँ बेचकर भी काम चला लेती। थोड़े दिन हुए कि भाभी ने कहा कि बाईसा, आपके माँ बाप का दिन है, जो रसोई बनाने के लिए आना। बच्चे बोले कि माँ, उस दिन तो भूखे सोए, आज भी क्या भूखा रखेगी। माँ बोली नहीं, आज नाना नानी का श्राद्ध है। नाली के आगे कुल्हड़ियाँ रख देना। चावल व आटे से भरे हाथ धोऊंगी तो नाले से कुल्हड़ियाँ भर जाएगी। उस पानी से शाम को घर आकर राब बनाकर पिला दूंगी। लड़का आकर कुल्हड़ियाँ रख देता है। अब भाभी धोधाबाई से कहती है, बाईसा, श्राद्ध का काम है, इसलिए चावल को बर्तन में धो लो व आटे के हाथ भी बर्तन में धो लो। नाली में हाथ मत धोना। बाईसा ने रसोई बना दी। ननद बोली, जाऊं भाभी। भाभी बोली, हाँ जाओ, पर पेड़ हिले तब भोजन करने के लिए आ जाना। नदी के किनारे जाकर वह बैठ गई। पेड़ हिला नहीं और वह भोजन करने के लिए गई नहीं। शाम होने से वह घर गई तो बच्चों ने कहा कि माँ, नाली में पानी तो आया ही नहीं। वह बोली, क्या करूँ बेटा। मामी ने हाथ बर्तन में धुला दिए। धोधाबाई जाती जाती नदी में से 7 कंकर लाई, हांडी में डालकर चूल्हे पर रख दिया। बच्चे बोले कि माँ, भूख लगी है। माँ बोली कि बेटा, उबले जब डालूं। बच्चों को रोते रोते नींद आ गई। वह स्वयं भी रोई। आज मैंने गलती की। लकड़ियाँ की भारी लेकर आती तो बच्चों को चना लाकर राब करके पिला देती। इस तरह बिलखती बिलखती उसे नींद आ गई। इधर पितरों की अमावस्या आई। वह खूब रोने लगी। हरिद्वार में भाई तर्पण कर रहा था तो उस समय पानी में रक्त की बूंदें गिरने लगी। भाई ने ब्राह्मण से पूछा, ये क्या हो रहा है। ब्राह्मण ने बताया कि तेरे तन की स्वामिनी कल्पी है, इस कारण पानी लाल हो गया है। वह बोला, नहीं, मैं पत्नी को कहकर आया हूँ कि 15 दिन तक मेरी बहन को भोजन करवाना। महाराज, यह बात आपकी झूठी है। महाराज ने कहा कि नहीं माने तो तेरी इच्छा, बात तो यही है। भाई तर्पण करता करता उठ गया। वापस घर आते समय रास्ते में रात हो गई। वह एक पीपल के पेड़ के नीचे सो गया। पीपल के ऊपर से सारे पितर बात करने लगे। कोई कहने लगे कि मैंने तो लापसी खाई, किसी ने कहा चक्की खाई, तो किसी ने कहा कि घेवर खाई, पर सेठ सेठानी नहीं बोले। सभी पितर ने मिलकर कहा कि आपने क्यों नहीं बोला, आपके घर में तो बहुत धन है। तब सेठ सेठानी ने कहा कि धन तो बहुत है, परंतु मेरी सवासनी ने भोजन नहीं किया, इस कारण हमको कुछ भी हाथ नहीं लगा। वह भाई नीचे सोता हुआ सुनता रहा। सारे पितर बोले कि हम सब मिलकर आपकी बेटी के यहाँ धन करने चलते हैं। हाथ में एक मूसल, एक चीटियाँ लेकर सभी पितर धोधाबाई के घर चलते चलते बोलते जाते हैं कि खेम कुशल, हाथ में मूसल। सब पितर धोधाबाई के घर का दरवाज़ा खुलवाते हैं। धोधाबाई, दरवाज़ा खोलो। वह नींद में बोली कि मैं व मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मैं नहीं खोलूँ। देवता ने कहा कि आप दरवाज़ा तो खोलो। उसने नींद में दरवाज़ा खोला।
पितर चींटियों लेकर चारों ही कोने में घूमे। 4 चरु धन के निकले। एक चींटियों उसको दिया और कहा कि सुबह नहा धोकर चौका बर्तन करके यह चींटियों कढ़ाई में घुमा देना। तेरे मन पसंद का भोजन बन जाएगा। तुम और तेरे बच्चे भोजन करना। पितरों ने कहा कि तुम कल अपने घर में नाना पड़वा श्राद्ध करना और तुम ब्राह्मण भोजन करवाना। तेरे आनंद ही आनंद हो जाएगा। सुबह दिन उगते ही वह उठी। 4 ही कोने में 4 चरु धन के भरे पड़े थे। फिर उसने नहा धोकर चौका बर्तन किया, कढ़ाई में चींटियों घुमाया तो सालना व 36 भोजन हो गए। फिर स्वयं व बच्चों ने भोजन किया और मन में सोचा कि पितर ने कहा कि नान श्राद्ध करना, नान श्राद्ध में पैर वालों को भोजन करवाना जरूरी है। फिर वह भाई भाभी को भोजन करने का कहने गई। उधर से उसका भाई भी घर पहुंच गया। दोदाबाई ने भाभी से कहा कि मैं नान श्राद्ध कर रही हूँ, जो मेरे घर आप भोजन करने के लिए आना। भाभी ने कहा कि हाँ आ जाऊँगी, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे तो बहुत बड़ा परिवार है। बाईसा ने कहा कि सभी को लेकर आप जरूर आना। नान श्राद्ध के दिन भाभी ने सभी से कहा कि चलो खाना खाने चले। कल तो वह भूख से मर रही थी, लेकिन आज सभी को खाने के लिए न्योता देकर गई है। भोजन नहीं कराएगी तो मेला देखकर तो आएंगे। दोदाबाई को पितरों ने कहा। जैसे जैसे चींटियों घुमा दिया, जिससे खूब सारा भोजन बन गया। भाभी के परिवार ने खूब भोजन किया और खूब मौज मस्ती की। वह भोजन करके घर गए। दोदाबाई तो घर की साफ सफाई कर खा पीकर सो गई। दूसरे दिन भाभी के घर से बुलावा आया। बाईसा आप सभी खाना खाने के लिए आना। दोदाबाई बच्चों को समझाकर लेकर गई। ननियाल में भोजन नहीं करना, जेब से मेवा निकालकर खाना। बाईसा खाना खाने के लिए गए। भाभी ने बाजोट बिछाया, गादी बिछाई, थाली में अच्छा अच्छा भोजन परोसकर लेकर आई। बाईसा ने कहा कि एक थाली और लेकर आऊं। भाभी बोली कि ज़्यादा खाना नहीं परोसा है, इसमें से क्या निकालोगे। बाईसा आप तो भोजन करो। वह अपने सारे गहने उतार कर खाली थाली में रखती है और कहती है कि भोजन करो मेरे हार, भोजन करो मेरे डोरा कंठी, भोजन करो गोखरू चूड़ी, भोजन करो मेरे पूंजी अंगूठी। बच्चे भी जेब से मेवा निकालकर खाने लगे। भाभी कहने लगी कि भानु सा पागल हो गए हैं, यह क्या कह रहे हैं। ननद बोली कि हाँ भाभी, यह पागल हो गए हैं। आपने तो मेरे गहने को भोजन करने के लिए कहा, हमें भोजन करने के लिए नहीं कहा। वही दिन थे, माँ बाप के श्राद्ध पर बर्तन में हाथ धुलाए। आज ये दिन है। भाई सब देख सुन रहा था, लेकिन बोला कुछ नहीं। बाईसा अपने घर गए। पीछे से भाई पत्नी से कहता है कि तेरे पिता के घर तो आग लग गई, कुछ न कुछ डाल कर दे। खाने के लिए दाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, मैं पहुंचा कर आऊं। वह बोली गाड़ी लाओ, उसमें सामान भरवा दूं। गेहूं की बोरी, ऊपर घी की चरी रख दी, गुड़ की भेलियों पर ही कपड़े रख दिए। एक हीरो का कुलड़िया भरकर अपने बेटे को दिया कि नानी जी को ले जाकर देना और किसी को मत देना। गाड़ी लेकर भाई दोदाबाई के घर गया। रास्ते में बेटे ने कहा कि पिताजी यह तो दोदा बुआ का घर है, ननियाल नहीं आया। भाई कहता है कि बहन मुझे प्यास लगी है, दरवाज़ा खोल। बहन ने दरवाज़ा खोला। भाई गाड़ी में भरा हुआ सामान बहन के घर खाली कर देता है। घी गुड़ के डिब्बे रख दिए। रुपये पैसे का कुलड़ा बेटे से छीनकर बहन को दे दिया और बीती बातों के लिए क्षमा मांगी। बेटा भागता हुआ माँ के पास गया। बोला माँ, पिताजी तो गाड़ी नाना के घर लेकर नहीं गए, वह तो दोदा बुआ के घर लेकर गए हैं। यह सुनकर भाभी घर में झाड़ू निकालते हुए छाती कूटने लगी। गेहूं की गाड़ी घोगा की छाती में धम, घी का घड़ा दोदा की छाती में धम, गुड़ की भेली दोदा की छाती में धम। दोदा के भाई ने देखा पर परवाह नहीं की। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन अपने पति से कहती है कि मेरे आंखों में दर्द है, इसलिए आपके बहन भांजे को लेकर आओ, सफ़ेद ओढ़ा कर लाओ, सिर मुंडवा कर काले हाथ पैर कर गधे पर बिठा कर लाओ, यह मैं देखूंगी तब मेरी आंखें ठीक होगी। भाई भी कम नहीं था, वह ससुराल जाकर उदास बैठ गया। वहाँ सभी पूछने लगे कि आज कंवर साहब कैसे आए, वह उदास क्यों है। जब वह कहता है कि आपकी बेटी की आंखों में दर्द हो रहा है, उसने कहा है कि मेरे भाई व पिता को काला हाथ पैर करके, सिर मुंडवा कर, सफ़ेद कपड़ा उड़ाकर,
गधे के ऊपर बिठाकर गाजे बाजे के साथ लेकर आओ। जब आपकी बेटी की आंखें ठीक होगी। वह सभी तैयार होकर गधे के ऊपर बैठकर गाजे बाजे से रवाना हो गए। गाजे बाजे की आवाज़ सुनकर वह जल्दी से उठकर बाहर देखने आए तो भाई बोला, देख बंदा की चेरी, अम्मा तेरी कि मेरी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई, पर वह चुप नहीं रही। फिर एक दिन उसने कहा कि मेरे सखी सहेली का व्रत है, इसलिए आप मुझे जंगल से एक डाली लाकर दो। वह डाली लाया तो डाली को चौक में लगाकर पूजा की। फिर बोली कि मैं आपको पूछती हूँ, साका सहेली आप मर जाओ, सासू दोए नंदोली। यह देख भाई ने कहा, तेरी तरह मेरे भी ऊप खटाला का व्रत है। वह दिन भर भूखा रहा। फिर जंगल में से डाली लाया और उसी तरह चौक में लगाकर कहा कि मैं आपको पूछता हूँ ऊप खटाला, मरना ससुर दोए साला। उसकी पत्नी बोली, आप मेरे बाप भाई को क्यों मार रहे हो? तब वह गुस्से में लकड़ी लेकर चोटी पकड़कर धमकाता है कि तुम कहती हो कि मेरी बहन को 15 दिन तक श्राद्ध में भोजन करवाया, तुम इतनी झूठ क्यों बोली? मैं सब जानता हूँ। जब मैं वहाँ पर तर्पण कर रहा था तब पानी रक्त से लाल हो गया। तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे सारे पितर भूखे ही रह गए। फिर उसने पाँव पकड़कर माफ़ी मांगी, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। श्राद्ध पक्ष में सभी को अपने घर बहन बेटी भांजे भांजियों को खाना जरूर खिलाना चाहिए। इससे घर में मंगल ही मंगल होता है और पितृ खुश होते हैं। हे पितृ देवता, जिस तरह धोधाबाई के घर में मंगल ही मंगल किया, उस तरह सभी के घर में मंगल ही मंगल करना। पितृ देवता पितृलोक से पृथ्वी पर इसीलिए आते हैं कि हमारे पुत्र हमें पिंडदान व तिलांजलि प्रदान करेंगे और हमें संतुष्ट करेंगे। इसलिए हमें श्राद्ध और तर्पण पितरों को प्रसन्न करने के लिए अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष पितरों का पर्व होता है, इसलिए हम सभी को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।